हरे कृष्ण एवरीवन, टुडे डिस्कस मोक्षदा एकादशी का बारे में। ये मोक्षदा एकादशी आज का दिन हर वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जायगा में पालन हो रहा है। और मोक्षदा एकादशी जो कोई भी अभी पालन नहीं कर रहे बा मालूम नहीं चल रहे, वो लोगों को अभी भी टाइम है मोक्षदा एकादशी के लिए पालन कीजिए। तो इसका जो रूल एंड रेगुलेशन मैं डिस्कशन में दिया, तो इसलिए ये मोक्षदा एकादशी जो है, इस मोक्षदा एकादशी का दिन ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान अर्जुन को भगवद गीता का वाणी सुनाया था, जो भगवद गीता हम लोग एनी टाइम पढ़ते जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ, ये अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को दिया, क्योंकि हम लोग जो बौद्ध जीव कलियुग का मनुष्य कैसे उद्धार हो सकूँ, इसके लिए भगवद गीता का वाणी कृष्ण भगवान ने आज का दिन मोक्षदा एकादशी का दिन दिया था। तो इसलिए आज का दिन गीता जयंती व गीता का आविर्भाव तिथि भी कहा जाता है। तो हर मनुष्य को मालूम होना चाहिए, इसलिए हम लोगों को इन टाइम आज का दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवद गीता का श्लोक पढ़ना है और भगवान का गुणगान करना है। तो आज का दिन में एक श्लोक होना जरूरी है, इसलिए मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয়চরণে ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইস্কবদ্ধ মঙ্গলাচরণ প্রিয়ার ওমা জ্ঞানাতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়া চক্ষুরুন্মিলিतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगौरघुनाथं वितं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सगौरललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषमानुसुते देवी पार्नमामि हरिप्रिये भांचा कल्पतरु भच्च कृपा सिंधु एवच पूजितान पवने वैष्णव नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 18 चैप्टर मोक्ष योग से 7 नंबर श्लोका सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेट क्या बताने को जा रहे हैं। नियतस्य तु सन्नास कर्मणो नोपपद्यते महत्तस्य परित्यागो तामस परिकीर्तिकः। हरे कृष्ण। एगेन नाउ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 18 चैप्टर मोक्ष योग से 7 नंबर श्लोका निहतस्य तु सन्नास कर्मणो नोपपद्यते महत्तस्य परित्यागो तामस परिकीर्तितः। तो ये श्लोका हम लोग सीरियल वाइज पढ़ते जा रहा हूँ। कल 6 दिया, आज मतलब 7 है। ओके हरे कृष्ण। तो इसका वर्ड बाय वर्ड बंगाली में देख लेता हूँ। नियतस्य नित्य, तू किंतु, सन्नासः त्याग, कर्मण कर्मे, न नय, उपपद्धते उपयुक्त, महत् मोहवशत, तस्य तार, परित्यागो परित्याग, तामस तामस, परिकीर्तितः বলা হয়। वर्ड बाय वर्ड हुआ। तो इसका बेंगली अनुवाद पहले देख लेता हूँ। नित्य कर्म कखनोई त्याग करा उचित नय, मोहवशत कृत सेई त्यागके तामसिक बला है। तो इधर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण अर्जुन का माध्यम से बताने को जा रहा है, जो नित्य कर्म, जो जिसका कर्म है वो कभी त्याग नहीं करने का। इधर बताने को जा रहा है जो मोहवशत मतलब नीच का ख्याल होते हुए अगर वो कर्म त्याग करेगा उसको तामसिक त्याग कहा जाएगा। देखिए प्रीवियस श्लोका में हम लोगों ने जितना सारी श्लोक लिया उसमें से
कर्मों का बारे में बताया और कर्मों में बहुत सारी डिफरेंस भी बताया। आज कर्मों का जो 3 गुण का ऊपर बताने को जा रहा है। पहला होता है तामसिक, क्यों तामसिक कर्म है उसका ऊपर से। नित्य कर्म इधर जो बताने को जा रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र, जो जिसका कर्म है। जैसा ब्राह्मण लोग पूजा पार्वण करेगा तो और शास्त्र अध्ययन ऐसा, और क्षत्रिय जो होगा वो सैनिक जो कहा जाएगा सोल्जर, तो ये है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व्यवसाय वाणिज्य, शूद्र नीचे का तरफ जो है ये है। तो देखिए ये अपना अपना कर्म है। अभी ये कर्म से हम लोगों को विचलित नहीं होने का। तो कोई मनुष्य ऐसा सोचेगा जो मैं अपना कर्म छोड़ के दूसरा कुछ करने को जाऊंगा तो वो तामसिक कहा जाएगा। अभी देखिए इधर जैसा अर्जुन का जो भाव हो रहा था कुरुक्षेत्र का युद्ध का टाइम पे, जो मैं क्यों अपना आत्मीय स्वजन को मतलब युद्ध में मतलब ख़त्म करूँ व निहत करूँ, तो ये क्या बताने को जा रहे हैं, मैं संन्यास ले लूँगा फिर भी ये मैं भिक्षा करके खाऊंगा, भिक्षन ग्रहण करने को तैयारी है, फिर भी मैं ये युद्ध नहीं कर सकता हूँ। कृष्ण भगवान बोला जो तुम क्षत्रिय है, बारंबार बताने को जा रहा हूँ तुम क्षत्रिय है, तुम्हारा क्या काम है, बाहुबल हाथ का जो पावर, तो ये दिखाना है। तो तुम ये कर्म त्याग करेगा तो तुमको तामसी कहा जाएगा। तो यही बात इधर होने को जा रहा है, जो मनुष्य अपना कर्म छोड़ रहा है तो वो तामसिक कहा जा रहा है। जैसा कोई मनुष्य ऐसा भी है मटेरियल जगत में कि मतलब अपना घर में कोई द्वंद्व वगैरह होने का साथ झगड़ा वगैरह वो कोई भी होने दो, वो क्या करता है साधु बनने के लिए चला जाता है, कोई मंदिर में अटेंड हो जाता है, तो वो इतना परफेक्ट मांग नहीं होता है। ये क्यों मैं बताने को जा रहा हूँ कि उसका माइंड जो है इतना परफेक्ट नहीं है। अगर ऐसा हो कोई मनुष्य ऐसा, उसमें क्या होता है थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाता है, कोई मनुष्य बोलते हैं ये हो गया वो साधु अच्छा नहीं है, ऐसा लाइक दैट। तो देखिए कोई मनुष्य अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए अपना माइंड को मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगाया, वो धीके वो गेस करते गया, फिर बाद में वो संन्यास लिया व साधु का तरफ हो गए, वो परफेक्ट मार गया। तो जैसा मैं बताने को जा रहा हूँ, झट से आप तो कोई कर्म करते करते छोड़ देगा उसको तामसिक कहा जाएगा। अगर भक्ति मार्ग में रहते हुए धीके प्रोग्रेस करके वो तामसिक नहीं है, वो भगवान के लिए कर्म हो जाता है। ओके ठीक है, तो ये हो गया आज का श्लोक का अनुवाद का ऊपर। तात्पर्य जो प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं पहले बेंगोली में। जड़ सुखभोगের उद्देश्य যে সমস্ত কর্ম তা অবশ্য পরিত্যাজ্য, কিন্তু যে সমস্ত কর্ম মানুষকে পারমার্থিক ক্রিয়াকলাপে উন্নতি করে, যেমন ভগবানের জন্য রান্না করা, ভগবানকে ভোগ নিবেদন করে, ভগবত প্রসাদ গ্রহণ করা, সেগুলো অনুমোদন করা হয়েছে, শাস্ত্রে বলা হয়েছে। সন্ন্যাসী নিজের জন্য রান্না করা উচিত নয়, নিজের জন্য রান্না করা নিষিদ্ধ, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের জন্য রান্না করতে কোনো বাধা নেই। তেমনি শিষ্যকে কৃষ্ণ ভাবনায় উন্নতি লাভের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবার জন্য সন্ন্যাসী বিবাহযোগ্য অনুষ্ঠান করতে পারেন। এই সমস্ত কর্মগুলিকে যদি কেউ পরিত্যাগ করে তাহলে সে তমগুণে কর্ম বলে করছে বলে बुझते হবে। देखिए इधर क्या बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो हमारा जो नित्य कर्म जैसा जो जिसका कर्म है वो करेगा वो सबसे परफेक्ट है, और मेटीरियल जगत के लिए सुख साध्य के लिए जो कर्म है वो इतना परफेक्ट नहीं है, वो त्याग करेगा तो चलेगा। नित्य कर्म बोलेगा तो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, सुबह 3:30 से 4:30 बजे उठेगा और मंगल आरती में अटेंड करेगा, और ये परफेक्ट है, और 16 माला जप करेगा, कृष्ण प्रसाद खाएगा, ये सबसे ठीक है। अगर वो सब छोड़ के ठीक है मैं बाद में कोई कर्म कर लूँगा, चैंटिंग कर लूँगा, वो नित्य कर्म नहीं है। नित्य कर्म एवरीडे हम लोगों को करना चाहिए। तो इधर बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, खाना पकाना सन्यासी व साधारण मनुष्य जो भी होने सन्यासी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इधर बताने को जा रहा है खुद के लिए कभी भी खाना नहीं पकाने का, तो इसमें हमारा बहुत गुनाह हो जाएगा। ये सोचने का जो मैं खाना पका रहा हूँ ये भगवान को नाम स्मरण करते हुए भगवान को ऑफर करके फिर प्रसादम होते हुए वो खाना खाएगा, वो परफेक्ट है। तो सन्यासी लोगों को रान्ना करना निषिद्ध है। कभी क्या होता है सन्यासी लोग भी खाना पकाते हैं भक्त लोग के लिए,
जैसा इधर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा देने को जा रहा हूँ प्रभुपाद जी का बारे में। जिस टाइम वो हिपी लोगों का सामने गया था बाहर कंट्री में, अमेरिका में, तो उसमें प्रभुपाद जी खुद खाना पकाया फिर वो लोगों को खिलाया। क्यों? वो लोगों को जो है, वो लोग नया नया है, वो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में एकदम मालूम नहीं है, इसलिए सन्यासी लोगों को खाना पकाना जरूरी है भक्ति मार्ग का प्रोग्रेस करने के लिए। प्रभुपाद जी इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि प्रभुपाद जी खुद ने खाना पकाया, रंधन किया, उन लोगों को प्रसाद वितरण किया, ऐसा करते हुए भगवान का प्रोग्रेस किया, भगवान का कर्म के लिए। तो सन्यासी लोगों को भी खाना पकाने का जरूरी है, तो वो क्या है, खुद के लिए नहीं, वो भगवान का अनुमोदन के लिए, वो भगवान को एनी टाइम ऑफर करेगा और वो हम लोग प्रसाद रूप में खाएगा, नहीं तो हम लोग पाप भोग कौन करेगा। प्रीवियस श्लोका में हम लोग देखा था 3rd चैप्टर में। तो सन्यासी लोगों का विवाह योग्य का अनुष्ठान भी करना चाहिए, मतलब दूसरा कोई शादी करेगा उसको अनुष्ठान में विवाह योग्य देने का अलाउड है, खुद नहीं करना चाहिए विवाह, ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो जो लोग नया नया कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोगों को मालूम होना चाहिए। सन्यासी लोगों को तो विवाह योग्य का हो गया, अभी कोई कोई नया नया है वो लोग मतलब शादी नहीं करेगा, सोचेगा, बात सोच रहा है। जो लोग नया नया है कृष्ण कॉन्शियसनेस फुल मतलब सिलेंडर किया, फिर भी विवाह योग्य खुद के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि सन्यासी लोगों का नहीं है, सन्यासी लोगों का एकदम सटनली बंद है। और विवाह योग्य अनुष्ठान इसलिए करना चाहिए, जो विवाह योग्य करेगा तो कृष्णा का बारे में शादी होगा और उसका जो संतान आएगा भगवान के लिए कर्म करेगा, इसलिए वो कर्म हम लोगों को जरूरी है हर वर्ल्ड में। तो ये प्रथा अभी भी है और चल रहा है, यही चलेगा, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए शादी करेगा, उसका जो बच्चा आने वाला है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में फॉर्म रहेगा और वो एनी टाइम भगवान का गुणगान के लिए तैयारी होगा, जैसा हर वर्ल्ड में अभी चल रहा है। तो यही सबसे परफेक्ट है, इसलिए ये सब कर्म हम लोगों को करना चाहिए। तो कोई कोई कर्म है वो छोड़ना चाहिए, और जो जो कर्म शास्त्र में बताने को जा रहा है वो नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य ऐसा हट से कोई कर्म छोड़ देगा उसको तामसिक कहा जाएगा। जो शास्त्र में जैसा बताया गया उसका ऊपर से छोड़ेगा वो ठीक है, तो आगे आगे प्रोग्रेस करते जाएगा भगवान के लिए। अगर ऐसा छोड़ के मैं जंगल में चला जाओ के बाद साधु बन जाओ, ये इतना परफेक्ट नहीं, वो तामसिक गुण का भाव हो जाएगा। तो आज का श्लोका में कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड क्या बताने को जा रहे हैं, जो जिसका कर्म है वो करो, उसको त्याग नहीं करने का। अगर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस होएगा फिर ठीक है, नहीं तो अपना मोहवश तो त्याग करेगा, वो तामसिक त्याग है, तो इतना परफेक्ट नहीं है। हरे कृष्ण। मैंने आज का दिन में जो श्लोक लिया 18 चैप्टर 7 नंबर श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका में से एक है, तामसिक त्याग क्या है, इसका आगे फिर और भी त्याग के बारे में भगवान बताएगा। तो आज के लिए इतना है। तो हम लोगों को आज का दिन जो चल रहे हर वर्ल्ड में मोक्षदा एकादशी और भगवान ने मुकुनिषद वाणी जो अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को दिया, इसलिए आज का दिन ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी का व्रत तो पालन कीजिए जैसा रूल एंड रेगुलेशन है, और भगवान के लिए गुणगान, सिंगिंग, डांसिंग, एवरीथिंग, और कृष्ण प्रसादम जो एकादशी का प्रसाद है वो ईटिंग कीजिए। ओके, हरे कृष्ण। तो गीता का वाणी एनी टाइम प्रचार प्रसार होएगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हरे कृष्ण। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। और इन टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए इतना है। हरे कृष्ण।